लेकिन फिर भी हम अपना सीना ठोक रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली, हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली। छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की जान को जोखिम में डाला। पूरे देश ने देखा कि जब बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा था तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जाकर के रैलियां कर रहे थे, चिताएं फूकी जा रही थी। मीडिया ने दिखाया तो पता चला कि अगले दिन वहां शीट लगा करके बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई, टीन के शेड लगा दिए गए कि मीडिया ना देखे। गंगा के किनारे किस तरीके से लाशों को की बेअदबी हो रही थी, मैं वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता। जानते हैं कि कोरोना में किस तरीके से स्थितियां थी। मैं स्वयं कोविड वार्ड में गया। जब मैं कोविड वार्ड में जा रहा था तो मेरे जिला प्रशासन के लोग मुझसे कह रहे थे, अरे आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम इनका हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। सभापति महोदय, पूरे देश ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने लापरवाही बरती। छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की जान को जोखिम में डाला। पूरे देश ने देखा कि जब बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा था तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जाकर के रैलियां कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव कराया गया। उस सेकंड वेव की पीक में पंचायत चुनाव हुआ। सैकड़ों टीचर जो उनकी ड्यूटी लगाई गई, उनके परिवारों ने उन्हें खो दिया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉग्नाइज भी किया कि जो ड्यूटी में मरे, जिनकी जान गई, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ जो ऑन ड्यूटी थे, जो उस 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी पे थे, लेकिन जो वहां से कोविड लेके गए और 2 दिन बाद अपने घर पे जिनकी डेथ हुई, 1 दिन बाद 24 घंटे बाद किसी अस्पताल में डेथ हुई, तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता था उसको अवॉइड नहीं किया। पूरे देश ने देखा। लखनऊ के अंदर एक क्रिमेशन ग्राउंड था, वहां पर चिताएं फूकी जा रही थी। मीडिया ने दिखाया तो पता चला कि अगले दिन वहां शीट लगा करके बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई, टीन के शेड लगा दिए गए कि मीडिया ना देखे। गंगा के किनारे किस तरीके से लाशों को की बेअदबी हो रही थी, मैं वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता कि जानवर जो हैं, कुत्ते जो हैं, उन लाशों को नोच रहे थे। ऐसा भयावह सीन कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम अपना सीना ठोक रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली, हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो इस देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो गरीब है, उसका हुआ है। इस देश में डिजिटल डिवाइड हुआ है। इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस होगी। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कितनी जगह गांव देहात के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन काम करता है। कितने परिवारों के पास जो हैं लैपटॉप, आईपैड या मोबाइल फोन है, और उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकार ने अगर कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि स्कूल को फीस अभी नहीं लेनी जब तक कोविड है, तो स्कूल की यूनियन, स्कूल की एसोसिएशंस तो इकट्ठा होकर के कोर्ट से ऑर्डर ले आई कि साहब फीस तो फीस, आपको जो है डेवलपमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, उसकी पैरवी कौन करेगा जाकर के कोर्ट के अंदर? सरकार के वकीलों ने उनकी पैरवी नहीं की।
सभापति महोदय, मैं आपकी सिर्फ 2 मिनट में लेना चाहता हूं। पीएम केयर की यहां बात हुई, मैंने भी पीएम केयर फंड में अपनी 1 महीने की सैलरी पहले ही दिन दी थी। सीएसआर फंड उसमें गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मुझे उससे कुछ पता नहीं, वो सरकार जाने, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी यहां डंका पीटा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया। सर, मैं 1 मिनट में अपनी बात करूं, मैं 1 मिनट में, मैं आपको लेटर दिखाता हूं। 11 अक्टूबर 2021 का लेटर है अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमएस का उत्तर प्रदेश शासन को, कि अस्पताल के अंदर 1 साल से इंसुलिन तक मौजूद नहीं है। दवाइयों के पूरी लिस्ट लिखी है, 3 लेटर लिखे, 12 अक्टूबर 2020 को लिखा, 5 फरवरी 2021 को लिखा, 11 अक्टूबर 2021 को लिखा। दवाइयां तक नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैं बस अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वेंटिलेटर्स आ गए, ऑक्सीजन प्लांट लग गए, लेकिन उनको चलाने वाले स्किल्ड टेक्नीशियन स्टाफ की अति आवश्यकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की अति आवश्यकता है। और मैं यही बात खत्म करूंगा। मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश हम से आते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला जुला है। मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो है, एक्सकॉर्ट्स है, दुनिया भर के हैं, फोर्टिस है, लेकिन कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वेस्टर्न यूपी, नोएडा और उत्तर दिल्ली के इस इलाके को ध्यान में रखते हुए, इसकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया की बहुत पुरानी डिमांड है मेडिकल कॉलेज की। आप एक मेडिकल कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया को सैंक्शन करने की आप यहाँ वादा करें। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और मैं मांग करता हूं कि जामिया को मेडिकल कॉलेज दें, और ये भी बताएं कि बूस्टर डोज कब लगेगी और बच्चों की वैक्सीन कब से स्टार्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।